सकल सुकृत फल राम सनेहु। सकल सुकृत फल राम सनेहु। सुकृत माने पुण्य। जितने भी शुभ कर्म पुण्य आपने किए हैं उन सब का परम फल एक ही है कि भगवान से तुम्हारा प्रेम हुआ कि नहीं। और खूब अनुष्ठान किए, पुरस्रण किया, व्रत किया, तप किया और भगवान का प्रेम नहीं जगा तो सूत जी कहते हैं श्रम एव ही केवलम। तो आप केवल परिश्रम कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, अभी वास्तविक लाभ नहीं मिल पाया। क्योंकि उस तत्व को जानते ही भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टेवात्मनीश्वरे। उसको जानते ही तुम्हारे हृदय की सारी अज्ञान की ग्रंथियां खुल जाएंगी, संशय भ्रम मन मस्तिष्क के मिट जाएंगे और कर्मों के जो बंधन हैं वे भी सब टूट जाएंगे, खुल जाएंगे। इसलिए जीवन का परम लक्ष्य क्या है? उस परम तत्व को जानना। खाना पीना, नाम कमाना, पैसा कमाना ये तो जीविका के साधन हैं, जीवन का साधन नहीं है। ये जीविका का साधन है। शरीर चलाने के लिए गाड़ी चलानी है तो पेट्रोल तो डालनी पड़ेगी, परंतु पेट्रोल डालना ही गाड़ी का लक्ष्य थोड़ी है। अरे गाड़ी में बैठ के तुम जा कहां रहे हो? वो लक्ष्य का तो निर्धारण होना चाहिए कि नहीं। तो जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीव के जीवन का परम लक्ष्य है उस परम तत्व को जान लेना, जिसको जानने के बाद जन्म मरण खत्म हो जाता है, सारे बंधन टूट जाते हैं। सौनक जी ने कहा महाराज एक बात बताइए, ये जो आप भागवत की कथा सुना रहे हो इसकी रचना कब किसके द्वारा की गई ये और बता दो। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये। बोले द्वापर के अंत में व्यास जी का अवतार हुआ। व्यास जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से घोर कलयुग के प्राणियों को देखा। दिव्य दृष्टा ऋषि थे। विचार किया इन बेचारे जीवों का कैसे कल्याण हो गए। संत वही है जो अपनी चिंता नहीं समाज की और जीवों के कल्याण की चिंता करता है, वो संत होते हैं। अपनी चिंता तो सभी करते हैं, संत परमार्थ के लिए जीते हैं। परमार्थ के कार्य कारण संतन धरो सरीज। वृक्ष जो है दूसरों को फल देने के लिए खड़े हैं। ये सरिताएं हैं दूसरों को पानी पिला रही हैं, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीते। संतों का जीवन भी ऐसा ही है। क्या करूं, चिंता हो गई। तो पहले एक वेद था केवल ऋग्वेद। व्यास जी ने उसके 4 विभाग किए, क्योंकि संपूर्ण वेद को आत्मसात करने की बुद्धि सामर्थ्य सब में नहीं है, तो उसके 4 विभाग कर दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर व्यास जी ने सोचा वेदों की भाषा थोड़ी टेढ़ी है, सामान्य व्यक्ति समझ नहीं पाएगा, इसलिए इसका सरलीकरण करना चाहिए। तो पंचम वेद लिखा जिसका नाम है महाभारत। 1,00,000 श्लोकों का ग्रंथ है महाभारत। पर इतना बड़ा ग्रंथ लिख के भी व्यास जी को आत्मसंतुष्टि नहीं मिली। तब पुराणों की रचना प्रारंभ करी और एक एक करके 17 पुराण लिख दिए। 17 पुराण लिख के भी जब व्यास जी को पूर्ण संतोष नहीं मिला तो सिर पकड़ के बैठ गए, अब क्या करूं। इतने में श्री नारद जी आ गए। नारद जी ने सिर पकड़े बैठे व्यास जी से पूछा, पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानसेवा। अरे पाराशर जी ऐसे सिर पकड़ के परेशान क्यों बैठे हो, क्या बात हो गई। व्यास जी को पाराशर कहा जाता है क्योंकि पराशर ऋषि के पुत्र हैं। तो पराशर का पुत्र वो पाराशर, पराशरस्यापत्यम पुमान पाराशर। तो व्यास जी का नाम पाराशर।
पूछा क्या बात हो गई। व्यास जी बोले नारद जी अब आप ही बताओ, मैंने कितने ग्रंथ लिखे हैं लोगों के मंगल की कामना से कि जीवों का कल्याण हो, पर इतना सब लिखने के बाद भी मेरे को जितना संतोष मिलना चाहिए वो मिला नहीं। नारद जी बोले हम बताते हैं कारण। क्या? बोले व्यास जी आपने विधि निषेध की बातें तो ग्रंथों में बहुत की है, ऐसा करो ऐसा मत करो, ये सब तो आपने बहुत वर्णन किया, पर किसी भी ग्रंथ में अभी तक गोविंद के गुण नहीं गाए, प्रभु की महिमा का बखान नहीं किया। जो सिद्ध कोटि के महापुरुष हैं वो तो गोविंद के चरित्रों को सुन करके मस्त होते हैं, उनके लिए कुछ नहीं किया। जब तक आप गोविंद के गुण नहीं गाओगे चैन नहीं पाओगे। नारद जी कहते मुझे देखो अनुभव की बात बताऊं, मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था, छोटी जाति में जन्म हुआ, और माँ संतों की सेवा करती थी, माँ के साथ मैं भी सेवा में जाता था। साधु सेवा करते करते उनका प्रसाद पाने लगा, उनका कीर्तन सुनने लगा, उनके सत्संग से वो मेरे जीवन में आनंद आया कि मैं भगवान का दीवाना हो गया। और उन्हीं संतों के आशीर्वाद से जब वो शरीर छूटा तो इस जन्म में इस सृष्टि में मैं ब्रह्मा का बेटा बन के पैदा हुआ हूँ। और जब ब्रह्मा का बेटा बना तो संस्कार मेरा वही था पूर्व का। मैंने फिर भजन किया, खूब नाचता था ताली बजा बजा के भगवान के प्रेम में, दीवाना हो गया मैं गोविंद का। एक दिन मेरे प्रेम पर रीझ गए प्रभु और प्रकट होके मुझे दर्शन दिया। बोल बंसी वारे की जय। जब मैंने प्रत्यक्ष प्रभु को देखा तो इतना नाचा खुशी में, बड़ा जोरदार कीर्तन किया। मेरे नृत्य और कीर्तन पर गोविंद रीझ गए और तुरंत अपने कर कमलों से ये बीणा मुझे प्रदान कर दी। ठाकुर जी के हाथों से ये बीणा मुझे मिली और प्रभु ने कहा बेटा इस बीणा पर गुनगुनाते हुए मेरे नाम का खूब प्रचार प्रसार करो, संसार में मेरे नाम की प्रतिष्ठा करो। नारद जी कहते हैं व्यास जी जब से ये बीणा मेरे हाथ लगी तब से तो फिर मैं इस बीणा को बजाता गोविंद के गुण गाता ही घूमता रहता है। पता है ये बीणा कैसी है? देव दत्ता में मां बीणा, देव दत्ता में मां बीणा, देव दत्ता में मां बीणा, देव दत्ता में मां बीणा। स्वर ब्रह्म विभूषिता, स्वर ब्रह्म विभूषिता, देव दत्ता बीणा, देव दत्ता में मां बीणा। मूर्छयित्वा हरि कथा गायमान शराम्यहम्। मूर्छयित्वा हरि कथा गायमान शराम्यहम्, गायमान शराम्यहम्। देव दत्ता में मां बीणा, देव दत्ता में मां बीणा। निरे ग पम रे ग निरे ग मद नि सा रे सा नि ध प म ग रे सा म ग रे सा। देव दत्ता में मां बीणा, सा 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 नि ध प म ग रे सा। देव दत्ता में मां बीणा, सा नि ध प ध प म नि रे सा। देव दत्ता में मां बीणा। निरे ग प म रे ग निरे ग म द नि सा रे सा नि ध प म ग रे सा म ग रे सा 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 नि ध प म ग रे सा सा नि ध प ध प म नि रे सा। देव दत्ता में मां बीणा। मूर्छयित्वा हरि कथा,
मूर्छयित्वा हरे गमध मद सा सा मूर्छयित्वा सा सा गमधनि सा गमधनि सा गमधनि सा 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 मूर्छयित्वा हरे गमध मद सा 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 गमधनि सा गमधनि सा गमधनि सा 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 मूर्छयित्वा हरि कथा मूर्छयित्वा हरि कथा गायमान चराम्यहम् गायमान चराम्यहम् देवदत्ता वीणा देवदत्ता 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 वीणा। नारद जी वर्णन कर रहे हैं देवदत्ताम इमाम वीणाम। व्यास जी ये जो वीणा है भगवत प्रदत्त है, ठाकुर जी ने अपने हाथों से मुझे प्रसन्नता में प्रदान की है। कैसी है मेरी वीणा? स्वर ब्रह्म विभूषिताम, स्वर ब्रह्म से विभूषित है मेरी वीणा। स्वर किसको कहते हैं? अब संगीत का बहुत पूरा शास्त्र है हमारा, तो संगीत शास्त्र, शास्त्रीय संगीत के बारे में। स्वर का अर्थ है, स्वर की परिभाषा है स्वयं यो राजते नाद सस्वरः परिकीर्तितः स्वरश्च निखिलं व्याप्तं तद्विज्ञेयं पृथक् पृथक्। स्वर शब्द का अर्थ होता है जो सर्वत्र व्याप्त हो। जैसे ईश्वर सब में, घट घट में, कण कण में व्याप्त है, ऐसी स्वर भी सर्वत्र व्याप्त है। ऐसी कौन सी जगह जहां ध्वनि ना हो? और जो भी